गुड मॉर्निंग। जो ज्योग्राफी के फर्स्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे कि इंडिया के लैंड बाउंड्री के बारे में, वर्ल्ड के कौन कौन से ऐसे कंट्री हैं जो इंडिया के साथ अपना लैंड बाउंड्री को शेयर करते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी पिछले क्लास में, फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, तो हम लोग वहाँ पे क्या देखे थे कि 7 ऐसे कंट्री हैं वर्ल्ड के जो इंडिया के साथ अपना लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं। ठीक है, उसमें से जो सबसे ज्यादा लैंड बाउंड्री शेयर करता है वो कौन सा देश था? द नेम ऑफ दैट कंट्री इज बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश। ठीक है, तो इंडिया जो है सबसे ज्यादा लैंड बाउंड्री जो है वो किसके साथ शेयर करता है? बांग्लादेश के साथ। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इंडिया बांग्लादेश के साथ कितना किलोमीटर लैंड बाउंड्री शेयर करता है, तो उसका आंसर क्या होगा? 4096.7 किलोमीटर। ठीक है, तो इस चीज को हमेशा याद रखिएगा कि इंडिया सबसे ज्यादा लैंड बाउंड्री बांग्लादेश के साथ शेयर करता है, और ये जो लैंड बाउंड्री है वो कितना है? 4096.7 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे इंडिया चाइना के साथ अपना लैंड बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, बांग्लादेश के बाद इंडिया जो है वो चाइना के साथ अपना लैंड बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, जो बाउंड्री का जो लेंथ है उसके कंपैरिजन में। ठीक है, और ये लैंड बाउंड्री कितना है? ये लैंड बाउंड्री 3488 किलोमीटर लैंड बाउंड्री इंडिया और चाइना एक दूसरे के साथ शेयर करता है। ठीक है, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि इंडिया जो है चाइना के साथ जो लैंड बाउंड्री शेयर करता है वो कितना है? 3488 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद जो तीसरा नंबर पे आता है वो है पाकिस्तान। ठीक है, इंडिया जो तीसरा नंबर पे जो लैंड बाउंड्री शेयर करता है वो किसके साथ करता है? पाकिस्तान के साथ। ठीक है, और ये कितना लेंथ है? 3323 किलोमीटर। ठीक है, तो इंडिया जो है पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर लैंड बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, चौथे नंबर पे नेपाल। ठीक है, और नेपाल के साथ इंडिया जो है 1751 किलोमीटर 751 किलोमीटर लैंड बाउंड्री इंडिया शेयर करता है। किसके साथ? नेपाल के साथ। ठीक है, और नेपाल के बाद मैंने क्या बताया था आपको? नेपाल के बाद म्यांमार। ठीक है, म्यांमार, और म्यांमार के साथ इंडिया कितना लैंड बाउंड्री शेयर करता है? तो म्यांमार के साथ इंडिया 1643 किलोमीटर लैंड बाउंड्री शेयर करता है। किसके साथ? म्यांमार के साथ। ठीक है, तो म्यांमार के साथ इंडिया कितना लैंड बाउंड्री शेयर करता है? 1643 किलोमीटर, 1643 किलोमीटर लैंड बाउंड्री इंडिया म्यांमार के साथ शेयर करता है। ठीक है, छठे नंबर पे कौन है? छठे नंबर पे भूटान। ठीक है, और भूटान के साथ इंडिया कितना लैंड बाउंड्री शेयर करता है? ठीक है, भूटान के साथ इंडिया सिर्फ और सिर्फ 699 किलोमीटर लैंड बाउंड्री इंडिया भूटान के साथ शेयर करता है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछता हो कि इंडिया भूटान के साथ कितना लैंड बाउंड्री शेयर करता है, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा 6699 किलोमीटर। ठीक है, और ये कितना रैंकिंग पे है? लेंथ में, लंबाई के रैंकिंग में छठवां रैंक पे है। ठीक है, और सबसे लास्ट, सबसे कम लैंड बाउंड्री इंडिया किसके साथ शेयर करता है? अफगानिस्तान के साथ। ठीक है, और ये अफगानिस्तान के साथ इंडिया कितना लैंड बाउंड्री शेयर करता है? सिर्फ और सिर्फ 106 किलोमीटर। कितना शेयर करता है? 106 किलोमीटर। अगर आप इस सारे लैंड बाउंड्री को ऐड करते हो तो ये ऐड करने के बाद आपको 15,106.7 किलोमीटर टोटल लैंड बाउंड्री आएगा। और मैंने आपको क्या बताया था?
जो आफ्टर जो बांग्लादेश के साथ इंडिया का जो लैंड एग्रीमेंट हुआ है, उसके बाद जो इंडिया का टोटल लैंड बाउंड्री है वो कितना है? 15,106.7 किलोमीटर, मतलब 15,106.7 किलोमीटर लैंड बाउंड्री इंडिया है विथ देयर नाइबरिंग नेशन। ओके, और उस नाइबरिंग नेशन में कौन कौन से नाइबर आते हैं? चाइना सबसे ज्यादा लैंड बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है? बांग्लादेश के साथ। कितना करता है? 4,096.7 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद चाइना के साथ, और ये कितना करता है? 3,488 किलोमीटर। उसके बाद पाकिस्तान के साथ, और ये लेंथ में कितना है? 3,323 किलोमीटर। उसके बाद नेपाल के साथ, और कितना शेयर करता है? 1,751 किलोमीटर। फिर किसके साथ करता है? म्यांमार के साथ, और म्यांमार के साथ कितना लैंड बाउंड्री शेयर करता है? 1643 किलोमीटर। और भूटान के साथ 699 किलोमीटर। और इंडिया सबसे कम लैंड बाउंड्री शेयर करता है अफगानिस्तान के साथ, और उसकी लंबाई कितनी है? सिर्फ और सिर्फ 106 किलोमीटर। और ये जो लैंड बाउंड्री है इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में, मैंने आपको पिछले क्लास में ही बताया था, ये लैंड बाउंड्री किस में आता है? पीओके में, मींस पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। और हम लोग जानते हैं ये जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है वो क्या है? इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया है। ठीक है, यहां से किसी को दिक्कत नहीं ना? अब इसके बाद देखो, जब हमने रैंकिंग देख लिया तो अब हमें क्या देखना है? इस कंट्री के बीच के बाउंड्री का कुछ स्पेशल नेम गिवन है, और ये नेम उनके उनके ब्रिटिश, हम लोग जानते हैं हम लोग क्या थे? ब्रिटिश का कॉलोनी हुआ करते थे। ठीक है, क्योंकि हम लोग ब्रिटिश का कॉलोनी हुआ करते थे, इसलिए ये जो लैंड बाउंड्री है, ठीक है, कहीं न कहीं आप ऑब्जर्व करोगे तो जो ये जैसे पाकिस्तान है वो क्या था? बिफोर 1947 पार्ट ऑफ इंडिया था। ठीक है, जैसे भूटान है, ये क्या था? इंडिया का पार्ट हुआ करता था। बांग्लादेश, ये भी क्या था? इंडिया का पार्ट हुआ करता था। ठीक है, तो जो ब्रिटिश कॉलोनी, ब्रिटिश मेन हुआ करते थे, उन्होंने जिन्होंने इस लाइन को ड्रॉ किया, उन्हीं के नाम पे हम लोग क्या करते हैं? इस बाउंड्री को, लैंड बाउंड्री को मतलब कॉल करते हैं। ठीक है, उन्हीं के नाम पे ये लैंड बाउंड्री रखा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हम लोग क्या रखें, याद रखेंगे, रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ, रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, ठीक है। अब देखो इसके याद करने का सबसे आसान तरीका क्या है? रेड, रेड तो रेड क्लिफ लाइन, रेड। और ब्लड का कलर कैसा होता है? ब्लड का कलर कैसा होता है? रेड होता है। ठीक है, ब्लड का कलर कैसा होता है? रेड होता है। तो सबसे अधिक मतलब क्या बोलोगे? सबसे अधिक जो खून खराबा होता है, ठीक है, सबसे अधिक किलिंग, सबसे अधिक ब्लड किस बाउंड्री पे बहता है? नॉर्मली इंडिया और पाकिस्तान के बाउंड्री पे। तो याद रखना ये जो रेड क्लिफ लाइन है ये किसके बीच में है? इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान के बाउंड्री को हम लोग क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, और ये रेड क्लिफ लाइन कब ड्रॉ किया गया था? 1947 में। ठीक है, रेड क्लिफ लाइन कब ड्रॉ किया गया था? 1947 में। ठीक है, अब देखो यहां पे एक चीज समझ लो, जो रेड क्लिफ लाइन है, ठीक है, जब 1947 में इंडिया का डिवाइड हुआ था, ठीक है, तो दो पार्ट में डिवीजन हुआ था। ठीक है, एक पाकिस्तान में, ठीक है, और उस समय क्या होता था? दो पाकिस्तान हुआ करता था। ठीक है, एक को बोलते थे ईस्ट पाकिस्तान। इस मैप पे देखो, यहाँ पे ये जो पाकिस्तान आपको दिख रहा है, ये यहाँ पे दिख रही है ना, ये जो पाकिस्तान दिख रहा है, इस पाकिस्तान को हम लोग बोलते थे ईस्ट पाकिस्तान, सॉरी वेस्ट पाकिस्तान। इस पाकिस्तान को हम लोग क्या बोलते थे? वेस्ट पाकिस्तान। और आज वर्तमान का जो ये बांग्लादेश दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते थे ईस्ट पाकिस्तान। ठीक है, ये ईस्ट पाकिस्तान को हम लोग जब आगे पॉलिटिकल साइंस को पढ़ेंगे, पॉलिटी को पढ़ेंगे, तो वहां पे क्या देखेंगे? जो ड्यूरिंग इंदिरा गांधी गवर्नमेंट, ठीक है, क्या हुआ था? पाकिस्तान से जो ईस्ट पाकिस्तान है, सॉरी जो वेस्ट पाकिस्तान है, यहां से ईस्ट पाकिस्तान को आजाद कराया गया था। ठीक है, तो याद रखो, क्योंकि 1947 में जो पाकिस्तान का फॉर्मेशन हुआ था, क्या होता था?
वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान के रूप में हुआ था। इसलिए जो वर्तमान के बांग्लादेश है, इसके बीच के भी जो बाउंड्री होता है, जो बांग्लादेश और इंडिया के बीच का जो बाउंड्री है, उसको भी हम लोग बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, क्योंकि ये 1947 में ड्रॉ किया गया था, और 1947 में क्या था, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान दोनों मिलके एक ही पाकिस्तान हुआ करता था। ठीक है, यहां तक किसी कोई दिक्कत? अब देखो, ये जो रेड क्लिफ लाइन है, ये ड्रॉ किनके द्वारा किया गया था? एक ब्रिटिश पर्सन हुआ करते थे जिनका नाम था सर साइरल, CYRIL, सर साइरल रेडक्लिफ। ठीक है, क्या नाम था? सर साइरल रेडक्लिफ। ओके, सर साइरल रेडक्लिफ। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? रेडक्लिफ जो है ये किसके किसके बीच में ड्रॉ किया गया था? इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में। कब ड्रॉ किया गया था? 1947 में। किसके द्वारा ड्रॉ किया गया था? सर साइरल रेडक्लिफ के द्वारा। ठीक है, और ये भी याद रखो, वर्तमान के बांग्लादेश और इंडिया का जो बाउंड्री होता है, इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ लाइन से ही कॉल करते हैं। ठीक है, यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आफ्टर रेड क्लिफ लाइन हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, दूसरे बाउंड्री के बारे में। ठीक है, और वो बाउंड्री है क्या? ठीक है, यहां तक किसी कोई दिक्कत? हमें देखो, रेड क्लिफ लाइन यहां से ऐसे याद करोगे कि जो रेड क्लिफ है, रेड का मतलब क्या? ब्लड का कलर क्या होता है? रेड। और सबसे अधिक ब्लड किस बॉर्डर पे बहता है? तो इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे। ठीक है, इसलिए इंडिया और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। ठीक है, और ये कब ड्रॉ किया गया था? 1947 में। ठीक है, किसके द्वारा ड्रॉ किया गया था? सर साइरल रेडक्लिफ। कौन थे? ब्रिटिश पर्सन हुआ करते थे। ठीक है, क्योंकि उसमें हम लोग क्या थे? कॉलोनी हुआ करते थे। किसका? ब्रिटिश का। ठीक है, और 1947 में क्या हुआ? डिवीजन हुआ। किसका? इंडिया का। दो पार्ट में। कौन कौन सा? एक वेस्ट पाकिस्तान और दूसरा ईस्ट पाकिस्तान। और जो वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान का जो इंडिया के साथ बाउंड्री है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। ठीक है, यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं ना? अब इसके बाद रेड क्लिफ लाइन के बाद हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे मैकमोहन लाइन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? मैकमोहन लाइन के बारे में। ठीक है, ठीक है, मैकमोहन लाइन। ठीक है, अब देखो, मैकमोहन लाइन जो है ये किसके बीच में ड्रॉ किया गया? जो मैकमोहन लाइन है ये इंडिया और चाइना के बीच में ड्रॉ किया गया। किसके बीच में? इंडिया वर्सेस चाइना के बीच में ड्रॉ किया गया। ठीक है, मैकमोहन लाइन किसके बीच में ड्रॉ किया गया? इंडिया वर्सेस चाइना के बीच में। ठीक है, अब देखो, एक चीज याद रखना, हमने यहां पे क्या पढ़ा था? इंडिया और चाइना के बीच में जो टोटल लैंड बाउंड्री है कितना है? 3488 किलोमीटर। और कौन कौन से ऐसे स्टेट हैं जो इंडिया और चाइना के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं? तो जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देन सिक्किम, देन अरुणाचल प्रदेश। लेकिन याद रखना, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम, ये जो चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है, इस लैंड बॉर्डर को हम लोग मैकमोहन लाइन नहीं बोलते हैं। सिर्फ और सिर्फ जो ये देख रहे हो यहाँ पे देख रहे हो अरुणाचल प्रदेश के साथ, अरुणाचल, इंडिया के स्टेट अरुणाचल प्रदेश, ये बाउंड्री देख रहे हो, इस बाउंड्री जो ये जो बाउंड्री है, सिर्फ इसी बाउंड्री को हम लोग बोलते हैं मैकमोहन लाइन। मींस इंडिया के अरुणाचल प्रदेश में, इंडिया के अरुणाचल प्रदेश स्टेट में जो लैंड बाउंड्री है जो चाइना के साथ इंडिया शेयर करता है, सिर्फ उसी बाउंड्री को हम लोग बोलते हैं मैकमोहन लाइन। क्लियर? एक बार और ध्यान से सुन लो, जो इंडिया और चाइना के बीच में कितना लैंड बाउंड्री है? 3488 किलोमीटर। लेकिन इस 3488 किलोमीटर लैंड बाउंड्री को हम लोग मैकमोहन लाइन नहीं बोलते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में जो ये देख रहे हो बॉर्डर, देख रहे हो लैंड बाउंड्री देख रहे हो, जो चाइना के साथ शेयर किया जा रहा, सिर्फ इसी लैंड बाउंड्री को हम लोग मैकमोहन लाइन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ये ड्रॉ कब किया गया था? इसको ड्रॉ किया गया था 1914 में। कब ड्रॉ किया गया था? 1914 में।
ठीक है, किनके द्वारा ड्रॉ किया गया था? तो ये जो मैकमोहन लाइन है, ठीक है, ये ड्रॉ किया गया था सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा। किनके द्वारा ड्रॉ किया गया था? सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा। ठीक है, तो याद रखना कि जो मैकमोहन लाइन है किसके बीच में? इंडिया और चाइना के बीच में। क्या मैं इंडिया और चाइना के बीच में जो 3488 किलोमीटर लैंड बाउंड्री है, क्या मैं उस पूरे लैंड बाउंड्री को मैकमोहन लाइन बोल सकते हैं? नहीं, सिर्फ और सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में जो लैंड बाउंड्री है जो चाइना के साथ और हम शेयर करते हैं, सिर्फ उसी लैंड बाउंड्री को हम लोग मैकमोहन लाइन बोलते हैं। ठीक है, इस मैकमोहन लाइन को कब ड्रॉ किया गया था? 1914 में। ठीक है, किनके द्वारा ड्रॉ किया गया था? सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा। ठीक है, किनके द्वारा ड्रॉ किया गया था? सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा। ठीक है, यहां तक किसी कोई डाउट नहीं ना? तो इस देखो क्वेश्चन कहां से आती है, ठीक है, क्वेश्चन कोई भी पब्लिक सर्विस कमीशन में क्वेश्चन कहां से पूछा जाता है? मेनली पूछा जाता है जब कोई उसमें आपको क्या लगे कुछ क्रिटिकल चीज छिपा हो। जैसे मैकमोहन लाइन में क्या है, जो अरुणाचल प्रदेश के साथ जो हम इंडिया जो लैंड बाउंड्री अपना शेयर करता है, किसके साथ? चाइना के साथ। सिर्फ और सिर्फ उसी लैंड बाउंड्री को हम लोग क्या बोलते हैं? सिर्फ और सिर्फ उसी लैंड बाउंड्री को हम लोग बोलते हैं मैकमोहन लाइन। ठीक है, इसके बाद मैकमोहन लाइन के बाद हम लोग आते हैं किसके ऊपर आएंगे हम लोग? मैकमोहन लाइन के बाद, मैकमोहन लाइन के बाद जो दूसरा लाइन है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दुरंदो लाइन। ठीक है, दुरंदो लाइन। ठीक है, दुरंदो लाइन। ठीक है, दुरंदो लाइन। ठीक है, अब देखो दुरंदो लाइन क्या था? जब पाकिस्तान इंडिया का पार्ट था, ठीक है, उसी समय ड्रॉ किया गया था। और ये कब ड्रॉ किया गया था? जो दुरंदो लाइन है, ठीक है, दुरंदो लाइन आपको जो ड्रॉ किया गया था, ठीक है, वो 1896 में ड्रॉ किया गया था। कब ड्रॉ किया गया था? 1896 में। किनके द्वारा ड्रॉ किया गया था? ठीक है, सर हेनरी सर हेनरी मॉर्टिमर मॉर्टिमर TIMER, सर हेनरी मॉर्टिमर के द्वारा जो है डुरंडो लाइन ड्रॉ किया गया था। कब? 1896 में। ठीक है, अब देखो इसको याद कैसे करोगे कि डुरंडो लाइन जो है वो किस कंट्री के बीच के बॉर्डर की लाइन को कब हम लोग डुरंडो लाइन बोलते हैं? इसके लिए देखो 1896 इंडिया और पाकिस्तान का डिवीजन कब हुआ? 1947 में। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान का डिवीजन कब हुआ? 1947 में। इसका मतलब क्या है? 1896 में जब डुरंडो लाइन खींची गई थी, उस समय क्या था? जो पाकिस्तान है, जो वेस्ट पाकिस्तान है, क्या था? इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया हुआ करता था। क्योंकि जो इंडिया और पाकिस्तान का जो डिवीजन हुआ कब हुआ? 1947 में। ठीक है, तो याद रखना जो ये डुरंडो लाइन है ये 1896 में ड्रॉ किया गया, और उस समय का जो इंडिया हुआ करता था उसके और अफगानिस्तान के बीच में ड्रॉ किया गया था। ठीक है, किसके बीच में ड्रॉ किया गया था? उस समय के इंडिया। उस समय के इंडिया कहने का मतलब क्या है? जो वेस्ट पाकिस्तान है उस समय क्या था? पार्ट ऑफ इंडिया हुआ करता था। ठीक है, अगर आज आप देखते हो ये डुरंडो लाइन किसके बीच में है? इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में है। लेकिन जब ये डुरंडो लाइन खींची गई थी उस समय 1896 में, किनके द्वारा? सर हेनरी मॉर्टिमर के द्वारा। उस समय क्या था? पाकिस्तान इंडिया का पार्ट हुआ करता था, इसलिए उस समय के इंडिया और पाकिस्तान के बीच का जो लैंड बाउंड्री हुआ करता था उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डुरंडो लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? डुरंडो लाइन बोलते हैं। ठीक है, यहां तक किसी कोई डाउट? हमेशा याद रखना डुरंडो लाइन उस समय की इंडिया कहने का मतलब क्या? जब पाकिस्तान इंडिया का पार्ट हुआ करता था तब ड्रॉ किया गया था। किसके बीच में? इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में। कब? 1896 में। ठीक है, किनके द्वारा? सर हेनरी मॉर्टिमर के द्वारा। ठीक है, और ये किसके बीच में? अगर वर्तमान में देखो तो किसके बीच में? अफगानिस्तान अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान के बीच में। किसके बीच में? पाकिस्तान के बीच में। ठीक है,
अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान के बीच में। लेकिन जब ये खींचा गया तो उस समय किसके बीच में ड्रॉ किया गया था? इंडिया एंड अफगानिस्तान के बीच में। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत? तो ये था जो इंडिया के साथ जो कंट्री का लैंड बाउंड्री है, उस लैंड बाउंड्री को हम लोग किस नाम से जानते हैं। ठीक है, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब इस लैंड बाउंड्री को पढ़ने के बाद, ठीक है, हम लोग क्या पढ़ेंगे, कोस्टल, इंडिया के कोस्टल बाउंड्री को स्टडी करेंगे। ठीक है, किसको स्टडी करेंगे? इंडिया के कोस्टल बाउंड्री को स्टडी करेंगे। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, जो स्क्रीन पे उसको इरेज करता हूं। ओके, आप लोग लिख लिए होंगे। ठीक है, देखो, जब हम इंडिया के कोस्टल बाउंड्री को स्टडी करते हैं तो सबसे पहले एक चीज ध्यान देखना, ध्यान देने की बात क्या है, ये जो देख रहे हो, जो इंडिया का जो साउदर्न मोस्ट पार्ट है, ये क्या है? ये क्या है? साउदर्न मोस्ट पार्ट है। चलो, इससे साउदर्न मोस्ट पार्ट पढ़ने से पहले हम लोग एक चीज को स्टडी कर लेते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में देखो, हमने क्या पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि जो इंडिया का मेनलैंड है, ये क्या है? इंडिया का मेनलैंड है। और इस इंडिया का मेनलैंड, ठीक है, जो सबसे इंडिया का मेनलैंड का जो साउदर्न मोस्ट पार्ट हुआ करता वो कितना था? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड हुआ करता था। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो इंडिया है वो इक्वेटर से 8 डिग्री 4 मिनट ऊपर है। ठीक है, और जो नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड है इंडिया का, वो कितना हुआ करता था? 37 डिग्री 25 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड हुआ करता था। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग अर्थ के ऊपर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? एक इमेजिनरी लाइन है, एक काल्पनिक लाइन है। ठीक है, जिसको क्या है, अर्थ पे ड्रॉ किया गया। ठीक है, और ये क्या है? एक लैटिट्यूड है, मींस ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, और ये कितना डिग्री कितने डिग्री लैटिट्यूड को हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं? 23.5 नॉर्थ लैटिट्यूड को। ठीक है, अब देखो, इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड से लेके 37 डिग्री 25 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड तक। अब कॉमन सेंस की बात है, जो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये कितना? 23 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, मतलब कहीं ना कहीं वो इंडिया के इस पार्ट में लाई करता होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं इंडिया के इस पार्ट में लाई करता होगा। ठीक है, इसके बीच में कहीं ना कहीं लाई करता होगा। तो याद रखना, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये इंडिया को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर वाला पार्ट है उसको बोलते हैं नॉर्दर्न इंडिया। क्या बोलते हैं उसको? नॉर्दर्न इंडिया। ठीक है, और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के निचले वाला इंडिया है उसको हम लोग बोलते हैं साउदर्न इंडिया। क्या बोलते हैं? साउदर्न इंडिया। ठीक है, यहां तक किसी कोई डाउट नहीं ना? अब देखो, यहां पे क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि सिंपली एक क्वेश्चन यहाँ पे रेलवे में या छोटे मोटे एग्जाम में आ सकता है कि कौन सा लाइन इंडिया को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो वो कौन सा है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कितना 23.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, अगर डीप में जाओ तो एक्चुअल में क्वेश्चन कहां से पूछता है कि इंडिया के किस किस स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है। ठीक है, नेम द स्टेट ऑफ इंडिया थ्रू व्हिच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस। ठीक है, क्वेश्चन एक्चुअली यहां से पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे देखो, हम लोग क्या करेंगे, वेस्ट से, ये क्या वेस्ट है, वेस्ट से ईस्ट की ओर मूव करेंगे। किधर मूव करेंगे? वेस्ट से ईस्ट की ओर, और देखेंगे जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया के किस किस स्टेट से पास करता है। तो सबसे पहले देखो, यहाँ क्या गुजरात है, ये क्या गुजरात है। तो सबसे पहले ध्यान रखना, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो गुजरात से पास करता है, और हम लोग किधर मूव कर रहे हैं? वेस्ट से ईस्ट की ओर मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा? गुजरात। ठीक है, और गुजरात के बाद देखो, ये क्या है मेरा? राजस्थान। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर राजस्थान से भी पास करता है। आफ्टर गुजरात कौन सा है? राजस्थान। ठीक है, राजस्थान। ठीक है, और राजस्थान के बाद क्या आता है? ये देखो मेरा क्या है? मध्य प्रदेश। ये क्या है? मध्य प्रदेश। तो राजस्थान के बाद क्या होगा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश। अब देखो, मध्य प्रदेश के बाद देखो, ये एक्चुअली ऊपर खिंचा गया, ये नीचे से आ रहा है। ठीक है, मध्य प्रदेश के बाद होता है छत्तीसगढ़। ये देख रहे हो,
ये क्या है मेरा छत्तीसगढ़। तो मध्य प्रदेश के बाद कहां से क्रॉस करती है, छत्तीसगढ़ से। ठीक है, छत्तीसगढ़ से। ठीक है, छत्तीसगढ़ के बाद क्या था, झारखंड। ये देख रहे हो बिहार से अलग हुआ था, ये झारखंड देख रहे हो। छत्तीसगढ़ के बाद क्या आता है, झारखंड। ठीक है, देन छत्तीस झारखंड के बाद ये देख रहे हो क्या, वेस्ट बंगाल। ठीक है, उसके बाद वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल के बाद ये देख रहे हो यहाँ पे त्रिपुरा। क्या था यहाँ पे, ये देख रहे हो छोटा सा, ये क्या है, त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा। त्रिपुरा के बाद ये देखो त्रिपुरा। त्रिपुरा के बाद क्या होता है, यहाँ पे देख रहे हो ये मिजोरम। क्या होता है त्रिपुरा के बाद, मिजोरम। ठीक है, तो अब देखो इंडिया के कितने स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करते हैं। फर्स्ट गुजरात, देन राजस्थान, देन मध्य प्रदेश, देन छत्तीसगढ़, देन झारखंड, देन वेस्ट बंगाल, देन त्रिपुरा, देन मिजोरम। तो टोटल 8 स्टेट से, कितने स्टेट से इंडिया के 8 स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है। ठीक है, और हम लोग वेस्ट से ईस्ट की ओर मूव कर रहे हैं, तो क्या होगा, सबसे पहले गुजरात, उसके बाद राजस्थान, देन मध्य प्रदेश, देन छत्तीसगढ़, देन झारखंड, देन वेस्ट बंगाल, देन त्रिपुरा, देन मिजोरम। ठीक है, सबसे वेस्ट में, सबसे लास्ट में, ईस्ट में कौन आता है, मिजोरम। ठीक है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू 8 स्टेट ऑफ इंडिया, एंड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट द ऑर्डर इज गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना, इसी ऑर्डर में याद रखना। ठीक है, कैसे, वेस्ट टू ईस्ट की ओर हम बार बार रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको परमानेंटली रिमेंबर हो जाए। ठीक है, सदा के लिए आपके दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, तो इंडिया के 8 स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है। कौन कौन से, वेस्ट से ईस्ट की ओर कैसे हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। अब ये सब जानने के बाद, ठीक है, मैं इसको एरेज करता हूं, आप लोग सब इसको लिख लिए होंगे। ठीक है, ये सब जानने के बाद अब हम लोग क्या देखेंगे, इंडिया के लैंड बाउंड्री को स्टडी करने के बाद हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे, इंडिया के कोस्टल बाउंड्री को स्टडी करेंगे। तो हमने क्या देखा था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं नॉर्दर्न इंडिया, और नॉर्दर्न इंडिया क्या है, जो नॉर्दर्न इंडिया है ये क्या है, लैंड बाउंड्री शेयर करता है अपने पड़ोसी मुल्क के साथ, अपने नाइबरिंग कंट्री के साथ। लेकिन जब साउदर्न इंडिया को देखोगे तो साउदर्न इंडिया क्या है, ये तीनों साइड से, 3 साइड से, ठीक है, ये देख रहे हो, ये क्या है, 3 साइड से किससे घिरा हुआ है, अपने 3 साइड से वाटर से घिरा हुआ है, सी से घिरा हुआ, ओशन से घिरा हुआ है। जब हम लोग वेस्ट में देखते हैं क्या, अरेबियन सी, साउथ में क्या, इंडियन ओशन। ठीक है, और ईस्ट में क्या है, बे ऑफ बंगाल। तो जो साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया है ये क्या है, ओशन से, सी से, वाटर बॉडी से घिरा हुआ है। और हम लोग जानते हैं जब कोई लैंड मास अपने तीनों साइड से वाटर से घिरा घिरा हो, सराउंडेड हो वाटर से, उसको हम लोग पेनिसुला बोलते हैं। इसलिए जो इंडिया का जो साउदर्न मोस्ट पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेनिसुलर पार्ट ऑफ इंडिया। क्यों, क्योंकि जो इंडिया का साउदर्न मोस्ट पार्ट है वो उसके वेस्ट में क्या है, अरेबियन सी, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल, और साउथ में क्या है, इंडियन ओशन। इज इट क्लियर, किसी की यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो, और जो स्टेट्स इस वाटर बॉडी को टच करता है उसके पास क्या, अपना कोस्टल बाउंड्री है। क्या है, कोस्टल बाउंड्री है। ठीक है, तो इंडिया का 2 कोस्टल बाउंड्री है। एक क्या है, इधर देख रहे हो, इस साइड से जो देख रहे हो ये कोस्टल बाउंड्री देख रहे हो ना, ये क्या है, इसको बोलते हैं वेस्ट कोस्ट। क्या बोलते हैं, वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं इसको, वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। ये क्या है, वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया है। ठीक है, वेस्ट कोस्ट है। ठीक है, अब इधर देख लो,
ये देख रहे हो यहां से ये वाला, ये क्या है, ईस्ट कोस्ट है, ये क्या है, ईस्ट कोस्ट है, क्या है ये, ईस्ट कोस्ट है, ठीक है, ईस्ट कोस्ट है। तो जो कोस्टल बाउंड्री इंडिया का है कितना है, दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है वेस्ट कोस्ट, दूसरा होता है ईस्ट कोस्ट, ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत। अब देखो सबसे पहले आपके माइंड में एक क्वेश्चन आता होगा, टोटल कोस्टल बाउंड्री इंडिया का कितना है, ठीक है। तो याद रखना, जब मेन लैंड की बात करते हैं, ठीक है, किसकी बात करते हैं, एक मिनट, जब हम लोग मेनलैंड की बात करते हैं, और ये क्या है, मेनलैंड है, तो मेनलैंड की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो इंडिया का जो कोस्टल बाउंड्री है, ठीक है, कोस्टल बाउंड्री है वो कितना है, COSTAL, कोस्टल बाउंड्री कितना, 6100 किलोमीटर है, कितना है, 6100 किलोमीटर है, कितना है, 6100 किलोमीटर। तो इंडिया का जो मेन लैंड का जो कोस्ट है वो कितना है, 6100 किलोमीटर। इज इट क्लियर, यहां तो कोई दिक्कत, ये मेन लैंड का, याद रखना मेन लैंड की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन जब पूरे इंडिया की बात करते हैं, इंडिया की बात करते हैं मीन्स क्या, जब हम पूरे इंडिया की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, इंडिया की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है, लक्षद्वीप आइलैंड भी आ जाता है, और कौन आ जाता है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड भी कवर हो जाता है। तो जब हम लोग इस सारे आइलैंड को कवर करके, तब अगर हम इंडिया का कोस्टल बाउंड्री देखें तो वो कितना है, 7516.6 किलोमीटर, ठीक है। इंडिया का मेन लैंड का कोस्टल बाउंड्री क्या है, 6100 किलोमीटर। इंडिया का इंडिया का जो इंडिया का जो कोस्टल बाउंड्री है, मींस जब हम इंडिया की बात करते हैं, ऑब्जर्व करना, पहले हमने क्या बोला, इंडिया का मेन लैंड, तब क्या था, 6100 किलोमीटर। जब हम बोलते हैं इंडिया, ठीक है, इंडिया बोलते हैं मींस क्या, जो इंडिया का आइलैंड है, जैसे लक्षद्वीप आइलैंड और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, ये सब इसमें कवर हो जाते हैं, तब इंडिया का कोस्टल बाउंड्री कितना है, 7516 किलोमीटर। इस चीज को क्लियरली याद रखना, ठीक है। अब देखो इंडिया के वेस्ट कोस्ट में कौन कौन से स्टेट आते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, ऊपर से नीचे, नॉर्थ से साउथ की ओर मूव करेंगे, और इंडिया के वेस्ट कोस्ट में कौन कौन से स्टेट आते हैं उनका नाम लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो ये क्या है, यहाँ पे देख रहे हो ये क्या, गुजरात, क्या ये, गुजरात, ठीक है, क्या है, गुजरात, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, गुजरात के बाद, ठीक है, गुजरात के बाद आ जाओ, क्या है ये, महाराष्ट्र, ये देख रहे हो, महाराष्ट्र, है ना, महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के बाद क्या है, छोटा सा देख रहे हो, गोवा, क्या है, छोटा सा गोवा है, ठीक है, गोवा। गोवा भी क्या है, इंडिया का सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट है, ठीक है। अब गोवा के बाद यहाँ पे आ जाओ, ये क्या है, कर्नाटक, ये देख रहे हो, कर्नाटक, क्या है, कर्नाटक, कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक के बाद देखो ये क्या है, केरला, केरला। तो हमेशा याद रखना, इंडिया के वेस्ट कोस्ट में कितने स्टेट हैं, 5 स्टेट हैं, कितने स्टेट हैं, 5 स्टेट। कौन कौन से, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, ये सब की कौन से स्टेट है, ये सब उस स्टेट का नाम है जो इंडिया के वेस्ट कोस्ट में लाई करते हैं। कौन कौन से, टोटल नंबर ऑफ स्टेट कितना है वेस्ट कोस्ट में, आई एम टॉकिंग अबाउट वेस्ट कोस्ट, कितने, 5 स्टेट हैं, कौन कौन से, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, ठीक है। इस साइड हम लिखेंगे इंडिया के ईस्ट में, ईस्ट कोस्ट में कौन कौन से स्टेट पाए जाते हैं, या कौन कौन से स्टेट है जिसका क्या है, वेस्ट कोस्ट में शेयर करते हैं, वेस्ट कोस्ट में, ठीक है। देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या हम लोग किधर किधर मूव कर रहे हैं, साउथ से नॉर्थ की ओर मूव कर रहे हैं, क्या है, सबसे पहले तमिलनाडु, क्या है, तमिलनाडु, तमिलनाडु, क्या, तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद क्या, आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश, आंध्र आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के बाद क्या, ये देख रहे हो, ओडिशा, ये क्या, ओडिशा, ठीक है।
ओडिशा, ओडिशा के बाद ये क्या है, ये देख रहे हो ये मैप, ये क्या है, वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो हमेशा याद रखना इंडिया के वेस्ट कोस्ट में कितने स्टेट हैं, 5 स्टेट। कौन कौन से, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला। इंडिया के ईस्ट कोस्ट में कौन कौन से स्टेट हैं, 4 स्टेट हैं। कौन कौन से, आंध्र प्रदेश, सॉरी तमिलनाडु, देन आंध्र प्रदेश, देन ओडिशा एंड देन वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो ईस्ट कोस्ट में इंडिया के कितने स्टेट हैं, 4 स्टेट हैं। ठीक है, इंडिया के ईस्ट कोस्ट में कितने स्टेट हैं, 4 स्टेट हैं। कौन कौन से, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, वेस्ट बंगाल। और इंडिया के ईस्ट वेस्ट कोस्ट में कितने स्टेट हैं, 5 स्टेट हैं। कौन कौन से, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला। ठीक है, अब आप ही बताओ कि इंडिया के टोटल नंबर ऑफ कोस्टल स्टेट कितने हैं, 5 वेस्ट में, 5 किधर है, वेस्ट में, ये 5 किधर है, वेस्ट में, और 4 किधर है, ईस्ट में। तो टोटल इंडिया का कोस्टल स्टेट कितना हो गया, 9। और ये कौन कौन से 9 है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, वेस्ट बंगाल। अब एक चीज याद रखना, जो ये तेलंगाना है वो आंध्र प्रदेश से बाहर निकला है। ठीक है, लेकिन तेलंगाना के पास कोस्टल बाउंड्री नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आंध्र प्रदेश के पास है। ठीक है, अब देखो, अब इनको हम लोग क्या करते हैं, ये जितने भी स्टेट हैं, जो 9 कोस्टल स्टेट ऑफ इंडिया है, जो सबसे ज्यादा कोस्टल बाउंड्री शेयर करता है, उनके डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम स्टेट का नाम लिखेंगे। क्या करेंगे, घटते क्रम में जो इंडिया का कोस्टल बाउंड्री जिस स्टेट का सबसे बड़ा है, सबसे पहले उसको लिखेंगे, और धीरे धीरे घटते क्रम में उन सारे स्टेट का नाम लिखेंगे। तो आप बताओ, इंडिया का जो है सबसे बड़ा कोस्टल बाउंड्री किसका है, तो हमेशा याद रखना इंडिया का सबसे बड़ा कोस्टल बाउंड्री किसका, गुजरात का। ठीक है, गुजरात क्या है, इंडिया का सबसे बड़ा कोस्टल बाउंड्री है। और एक चीज देखो, अगर यहाँ पे देखो क्वेश्चन आपसे पूछता है कि वेस्ट कोस्ट में सबसे ज्यादा कोस्टल बाउंड्री किस स्टेट का है, तो उसका भी आंसर क्या होगा, गुजरात ही होगा। ठीक है, अगर सिर्फ पूछता है कि सबसे बड़ा कोस्टल बाउंड्री इंडिया के किस स्टेट का है, तो आपका आंसर क्या होगा, गुजरात। अगर आपसे पूछता है वेस्ट कोस्ट का सब कौन, इंडिया के कौन से स्टेट का सबसे बड़ा कोस्टल बाउंड्री है, फिर भी आंसर क्या होगा, गुजरात। ठीक है, गुजरात के बाद क्या होता है, आंध्र प्रदेश। मैं एपी लिख देता हूं, ठीक है, ये क्या है, आंध्र प्रदेश। अब देखो यहाँ पे सबसे बड़ा कोस्टल बाउंड्री, कोस्टल लाइन किसका है, गुजरात का। ठीक है, उसके बाद किसका है, आंध्र प्रदेश का। और देखो ये आंध्र प्रदेश जो है वो कौन से कोस्ट में लाई कर रहा है, ईस्ट कोस्ट में या वेस्ट कोस्ट में, तो आंध्र प्रदेश ईस्ट कोस्ट में लाई कर रहा है। कहां लाई कर रहा है, ईस्ट कोस्ट में। तो याद रखिएगा, जो इंडिया का, यहां से एक क्वेश्चन इस तरह घुमा के पूछ सकता है, क्या पूछेगा कि वेस्ट कोस्ट, इंडिया के वेस्ट कोस्ट में सबसे बड़ा कोस्टल बाउंड्री किस स्टेट का है, क्या होगा, आंध्र प्रदेश का। अगर आपसे पूछता है वेस्ट कोस्ट में, किसका, वेस्ट कोस्ट में सबसे बड़ा कोस्टल बाउंड्री इंडिया के किस स्टेट का है, आंसर विल बी गुजरात। अगर आपसे पूछता है ईस्ट कोस्ट में सबसे बड़ा कोस्टल बाउंड्री इंडिया के किस स्टेट का है, आपका आंसर क्या होगा, आंध्र प्रदेश। लेकिन आपसे पूछता है अगर सबसे बड़ा कोस्टल बाउंड्री इंडिया का किस स्टेट का है, देन आपका आंसर क्या होगा, गुजरात। ठीक है, और गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश के बाद तमिलनाडु, देख लो तमिलनाडु। ठीक है, और तमिलनाडु कहां है, ईस्ट कोस्ट पे। ठीक है, तमिलनाडु के बाद महाराष्ट्र। ठीक है, और महाराष्ट्र कहां है, वेस्ट कोस्ट पे। ठीक है, उसके बाद क्या था, केरला। और केरला कौन से कोस्ट में आता है, यहां पे देखो केरला है ना, ये केरला कौन से कोस्ट में आता है, वेस्ट कोस्ट में। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, ओडिशा या उड़ीसा। ठीक है, और ओडिशा यहां पे देखिए किस कोस्ट में आता है, ईस्ट कोस्ट में। किस में आता है, ईस्ट कोस्ट में। ठीक है,
उसके बाद उड़ीसा के बाद क्या आता है? कर्नाटक। कर्नाटक। और यहाँ पे देखिए कौन कर्नाटक, ये किस कोस्ट पे आता है? कर्नाटक आपको वेस्ट कोस्ट पे आता है। ठीक है, कर्नाटक के बाद वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल किस कोस्ट पे आता है? यहाँ पे देखिए वेस्ट बंगाल, ये है ना वेस्ट बंगाल, ये इंडिया के ईस्ट कोस्ट में आता है। और वेस्ट बंगाल के बाद गोवा। गोवा किस में आता है? यहाँ पे देखो गोवा कहाँ आता है? गोवा आपको ईस्ट कोस्ट पे, सॉरी वेस्ट कोस्ट पे। गोवा कहाँ पे आता है? वेस्ट कोस्ट पे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन कैसे बनता है। अगर आपसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में कोस्टल बाउंड्री के बारे में पूछा जाए तो कैसे याद करोगे? सबसे पहले गुजरात, फिर तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र, फिर केरला, फिर ओडिशा, फिर कर्नाटक, फिर वेस्ट बंगाल, फिर गोवा। सबसे कम कोस्टल बाउंड्री किसका है? गोवा का। और ये कौन से कोस्ट में लाई करता है? वेस्ट कोस्ट में। ठीक है, तो अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे कि वेस्ट कोस्ट का सबसे लॉन्गेस्ट कोस्टल बाउंड्री किसका है, तो आंसर क्या होगा? गुजरात। ठीक है, क्या होगा आंसर मेरा? गुजरात। ठीक है, अगर आपसे पूछे वेस्ट कोस्ट का सबसे कम, सबसे लोएस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट कोस्टल बाउंड्री किस स्टेट का है, तो मेरा आंसर क्या होगा? गोवा का। क्या होगा? गोवा का। ठीक है, तो आप एक चीज आप ऐसे भी याद कर सकते हो, जो वेस्ट कोस्ट का सबसे लॉन्गेस्ट कोस्टल बाउंड्री है, वही स्टेट इंडिया का भी सबसे लॉन्गेस्ट कोस्टल बाउंड्री उसी के पास है, और उस स्टेट का नाम क्या है? गुजरात। ठीक है, वेस्ट को अब एक चीज और याद रखना, वेस्ट कोस्ट का जो इंडिया का जो स्टेट सबसे कम कोस्टल बाउंड्री शेयर करता है, वही स्टेट इंडिया का भी सबसे कम कोस्टल बाउंड्री वाला स्टेट है, और वो स्टेट क्या है? गोवा। इसको कोई दिक्कत? अब ईस्ट कोस्ट पे देखो, ईस्ट कोस्ट पे, ईस्ट कोस्ट पे सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट कोस्टल बाउंड्री किसका है? लॉन्गेस्ट कोस्टल बाउंड्री किसका है? आंध्र प्रदेश का। ठीक है, और जब इंडिया में देखेंगे तो आंध्र प्रदेश का क्या स्थान है? दूसरा नंबर है। किसमें? कोस्टल बाउंड्री में। और सबसे ईस्ट कोस्ट का सबसे स्मॉलेस्ट कोस्टल बाउंड्री किसका है? स्मॉलेस्ट कोस्टल बाउंड्री किसका है? देखो वेस्ट बंगाल का। किसका है? वेस्ट बंगाल का। यहां पे देखो एक चीज देख रहे हो, जो ईस्ट कोस्ट का सबसे बड़ा कोस्टल बाउंड्री है, वो इंडिया का जो कोस्टल बाउंड्री के लेंथ के रैंकिंग में दूसरे स्थान पे। कितने स्थान पे? दूसरे स्थान पे। ठीक है, और जो इंडिया का, ठीक है, जो ईस्ट कोस्ट का सबसे कम स्मॉलेस्ट कोस्टल बाउंड्री है, कौन सा? वेस्ट बंगाल। वो नीचे से इंडिया का जो सबसे कम कोस्टल बाउंड्री है, उसमें से भी दूसरे स्थान पे है। तो इस तरह आप याद कर सकते हो। ठीक है, तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत? हमने देखा इंडिया के कितने कोस्टल स्टेट है? 9। 5 जो है वेस्ट कोस्ट में है, और 4 कौन से स्टेट हैं? ईस्ट कोस्ट में है। उसका रैंकिंग देखा ऊपर से नीचे की ओर, सबसे ज्यादा कोस्टल बाउंड्री किसका है? गुजरात का, फिर आंध्र प्रदेश का, फिर तमिलनाडु का, फिर महाराष्ट्र का, फिर केरला का, फिर ओडिशा का, फिर कर्नाटक का, फिर वेस्ट बंगाल का, और सबसे कम कोस्टल बाउंड्री किसका? गोवा का। ठीक है, गुजरात जिसके पास क्या है? सबसे बड़ा कोस्टल बाउंड्री है, वो किस कोस्ट में लाई करता है? वेस्ट कोस्ट में। ठीक है, उसके बाद गोवा जो इंडिया का सबसे क्या है? सबसे कम कोस्टल बाउंड्री वाला स्टेट है, वो कहां लाई करता है? वेस्ट कोस्ट में। ठीक है, और जो सेकेंड नंबर पे गुजरात के बाद जिसका सबसे बड़ा कोस्टल बाउंड्री है, वो कौन है? आंध्र प्रदेश। और ये किस कोस्ट में लाई करता है? ईस्ट कोस्टल बाउंड्री है, ईस्ट कोस्ट में लाई करता है। और जो ईस्ट कोस्ट का जो सबसे कम लैंड बाउंड्री है, कौन सा है? वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये इंडिया का नीचे से दूसरे स्थान पे कोस्टल बाउंड्रीज है। ठीक है, तो यहां तक किसी कोई दिक्कत?
तो हमने क्या देखा, लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया देखा, लैंड बाउंड्री ऑफ इंडिया देखा। आज हम लोगों ने कोस्टल बाउंड्री ऑफ इंडिया देखा। अगर मेनलैंड की बात किए थे तो 6100 किलोमीटर कोस्टल बाउंड्री हुआ करता था इंडिया का। अगर हम लोग इंडिया की बात करते हैं तो 7000 सॉरी 6100 किलोमीटर क्या था, 6100 किलोमीटर क्या था, लैंड बाउंड्री था। किसका, इंडिया का। कोस्टल सॉरी, ठीक है। देखो इंडिया का 6100 किलोमीटर ये क्या था, कोस्टल बाउंड्री था। किसका, इंडिया के मेन लैंड का, ठीक है, इंडिया के मेन लैंड का। और जब हम बात करते हैं किसका, इंडिया का मींस जब हम इंडिया की बात करते हैं तो क्या आ जाता है इसमें, अंडमान और निकोबार आइलैंड भी आ जाता है। तो कितना, 7516.6 किलोमीटर, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक। हम लोगों ने ये भी देखा इंडिया के किस 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 स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं आपको सारा कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंडिया के जो ये आइलैंड देखियो, लक्षद्वीप आइलैंड और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, इसके बारे में पढ़ेंगे और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन के बारे में पढ़ेंगे, जो 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है। ये किस इंडिया के किस किस स्टेट से पास करते हैं, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू मेरे साथ जुड़ने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सही कंटेंट हमारे YouTube चैनल पे आपको मिल रहा होगा, ठीक है। और आप इसी तरह हमें साथ बनाए रखें, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, ठीक है। मैं क्लास को क्लोज करता हूं। ओके, बाय एवरीवन।